y इक्वल टू प्लस का 4 इक्वल टू आ जाएगा -1/√2 एट एक्स। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथ्स टीचर होजन एकेडमी से। आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट फाइंड करना ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द -15 -8 आयोटा। अगर मैं अभी के लिए देखूँ तो सीबीएसई बोर्ड ने इस स्क्वायर रूट को हटा दिया है, बट जेई के लिए अगर हम देखें तो ये जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका। देखो स्टूडेंट्स, लेट द स्क्वायर रूट of complex number -15 -8 iota equals to x प्लस आयोटा y। ये मैंने लेट कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज रूट -15 -8 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी हैव squaring on both sides, then we have x square plus iota square y square plus iota 2xy। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद -15 -8 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, अब नाउ इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन both sides, we get x square minus y square equal to -15 and 2xy equals to -8। और ये हो गया यहां से, इसी को अगर हम लिखना चाहें यहां से xy इक्वल टू -4 हो गया एंड x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 16। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड वन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको यहां पर हम इस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद एक आइडेंटिटी होती है, मैं उस आइडेंटिटी का यहां पर आपको यूज करके बताऊंगा। आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर इसको ऐसा लिख पाऊं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। मैंने यहां पर -2ab कर दिया और प्लस 2ab कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab और ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक रिलेशन बन गया यहां पर, ये वाला जो है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। अब मैं यहां पर एक रिलेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में बनाऊंगा और ये आ जाएगा सिमिलरली, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये आ जाएगा ए की जगह पर एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन यहां पर ऐसा बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -15 है। ये वैल्यू यहां पर मैं पुट करूंगा, -15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 है। ठीक है, 16 आ गई यहां पर ये। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया यहां पर भाई? 225 आ गई प्लस 64 आ गया
और ये आ गया 289 और ये वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू इतना। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17, ये 17 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन नंबर डाल दिया इसको थर्ड। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर थर्ड को सॉल्व करूंगा, यहां से मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्स और वाई की जब वैल्यू फाइंड हो जाएगा ना, तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूंगा, तो यानी ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर ऐसा करने वाला हूं। ठीक है भाई, तो चलिए आगे हम देखो यहां पर। इसके बाद एक रिलेशन आया मेरे पास यहां पर, चलिए मैं इसको पहले यहां से रफ करता हूं इसको। नाउ फ्रॉम, इसको एक काम करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -15, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों का यहां पर मैं यूज करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करें, सॉल्व करने पर इसको ऐड करें, ऐड करने पर देखो यहां पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो +-1 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू +-1 आ गई जी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इन थर्ड और फर्स्ट, दोनों में से कहीं भी पुट कर दो। देन वी गेट यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + वाई स्क्वायर इक्वल टू 17, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड वाई इक्वल टू +-4। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब हम यहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि क्योंकि यहां पे जो रिलेशन आया था ना हमारा एक्स और वाई, जो मैंने यहां पर जो कंपेयर किया था एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना आ रहा था, देखिए सिंस थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या था, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास था 2xy इक्वल टू -8 था, तो xy इक्वल टू था -4, xy इक्वल टू -4 था थर्ड इक्वेशन में। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है x और y का जो प्रोडक्ट है ना वो -1 आना चाहिए। तो हम x और y की वैल्यू इस तरह से लेंगे, अगर मान लीजिए x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा, और अगर x पॉजिटिव है x नेगेटिव है तो y नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ टेक x इक्वल टू +1, देन y इक्वल टू -4 होगा, सिंस x इंटू वाई इक्वल टू -4 है। देखो x इंटू वाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो वैल्यू लेंगे और एक वैल्यू लेंगे x इक्वल टू -1 लिया है, देन y इक्वल टू +4, देन y इक्वल टू +4, तो x वैल्यू माइनस, दोनों का प्रोडक्ट करें -4 आएगा। इसके अकॉर्डिंग ही हमें वैल्यू को लेना, ध्यान रखना है इस बात का। तो हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा -15 8 आयोटा इक्वल टू जो मैंने लेट किया था, ये लेट किया था, दिस बिकम कितना हो जाएगा इक्वल टू में x का वैल्यू देखो यहां पर पहला वाला केस ये है, तो 1 -4 आयोटा और -1 +4 आयोटा, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। या तो इसकी वैल्यू ये वाली होगी या फिर वैल्यू ये वाली। अगर मैं दोनों को कंबाइंड करूं, अगर मैं इस दोनों को कंबाइंड करूं यहां पर, तब ये हो जाएगा प्लस का 1 है तो प्लस का 1 -1 और ये -+4 आयोटा, ऐसा भी मैं इसको कंबाइंड करके लिख सकता हूं। यहां पर प्लस का 1 -4 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 1 +4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ये, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लेट, इसके सॉल्यूशन में लेट
स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको लेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहां से x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। x और y की वैल्यू को फाइंड करने के बाद मैं वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी हैव -8 -6 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। कितना हो जाएगा भाई? और इसके बाद देखें जरा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। ठीक है भाई, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both sides. We get equating real and imaginary parts on both sides, then we get x square minus y square equal to -8, this is the equation first, and 2xy equals to -6, which implies 2xy equal to -6, xy equal to -3, x square y square equal to 9। इसको आप यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड डाल सकते हैं, आप इसको सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? अब जरा देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कर दिया हमने। अब वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो भाई यहां पर हम करने वाले हैं, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आएगा प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये रिलेशन, इस रिलेशन का यूज करके मैं यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड करूंगा। एक इक्वेशन फाइंड करूंगा पहले तो हैंस चलिए जी कुछ और, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है भाई? -8 स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना है? 9। किसका यूज किया मैंने? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का। हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 64 प्लस 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भाई? 100, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 10। और ये इक्वेशन नंबर आ गई जी थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसके बाद यहां पर देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए क्या है भाई, यहां पर फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8 है, एंड थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 है। थर्ड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करें। ठीक है, एडिंग करेंगे दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करें तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इन थर्ड, वी गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, y इक्वल टू प्लस -3। अब हमें यहां पर ध्यान रखना है कि x इंटू वाई कितना है? -3 है। तो यहां पर भी x और y की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से लेनी है कि जिनका प्रोडक्ट करने पर -3 आ जाए। नाउ टेक x इक्वल टू +1 ले लिया मैंने यहां पर, x इक्वल टू +1, देन
y इक्वल टू -3, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, देख लीजिए। और x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 3, दोनों का प्रोडक्ट -3 आ रहा है यहां पर। तो ये वैल्यू हम यहां पर ऐसा ले सकते हैं। तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा जरा देखो यहां पर, ये हैंस स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा इक्वल्स टू, भाई हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, x प्लस आयोटा y है। तो x की वैल्यू 1 लिया मैंने, तो 1 -3 आयोटा, और कितना, -1 +3 आयोटा, ये इसके स्क्वायर रूट आ गए भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना, सारे एक जैसे, पहले इससे पहले वाला भी सेम ऐसी, ये भी वाला भी ऐसी। ठीक है, तो भाई बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। तो इसका स्क्वायर रूट मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, now squaring on both side, then we have 1 minus iota equal to x square plus iota square y square plus iota 2xy। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो अब यहां पर 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, प्लस आयोटा 2xy। So students, equating real and imaginary parts on both sides, then we get x square minus y square equals to 1 हो गया। This is the equation 1, and 2xy equals to -1 and x and चलिए मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, आयोटा and 2xy equals to -1, xy equals to -1/2, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसी को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, इसी वाली इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रिलेशन मैं फाइंड करूँगा यहाँ पर, और वो क्या रिलेशन है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसा कि मैंने सभी क्वेश्चन में किया है, ये इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें पता है 1 है, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसका यूज किया मैंने यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज किया। तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू इतना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, प्लस का 1 आ गया भाई, और ये आ गया जी आपका 2 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू √2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो -1/2 आएगा, वही वैल्यू यहाँ पर मैं एक्स और वाई की लूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब नाउ वी सॉल्विंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू √2 है, ये थर्ड इक्वेशन है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एडिंग दीज टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू √2 प्लस 1 आ गया, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √2 प्लस 1 अपॉन 2, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू √2 प्लस 1 अपॉन 2, और ये प्लस माइनस में, प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हो गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 प्लस 1
अपॉन में √2, ऐसा मैं यहाँ पर इसको लिख पाऊंगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यू नाउ वी पुट x² इक्वल्स टू √2 + 1 अपॉन 2 इन थर्ड इक्वेशन। इन दोनों में से किसी एक में मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर पुट किया थर्ड में, तो ये आ जाएगा √2 + 1 अपॉन 2 प्लस y² इक्वल्स टू √2 आ गया भाई, ठीक है ना। और यहाँ से आ गया y² इक्वल्स टू √2 माइनस √2 + 1 अपॉन 2। टेक एलसीएम, टेक एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, 2√2 माइनस √2 माइनस 1, तो y² इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू स्टूडेंट्स प्लस माइनस रूट में आएगा 2 माइनस 1 अपॉन √2। ये वैल्यू y की आ गई। तो मैंने यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज हैं उनको मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू को लेना है। x इंटू वाई इक्वल टू -1/2 आना चाहिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पर, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा भाई स्टूडेंट, ठीक है ना, नोट भी कर लिया होगा आप सबने। तो चलिए मैं अब यहाँ से इसको अब मैं रफ करता हूँ, फिर मैं ये वैल्यू यहाँ लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद नाउ वी टेक द वैल्यू ऑफ x, नाउ वी टेक x इक्वल्स टू पॉजिटिव √2 + 1 अपॉन √2, देन y इक्वल्स टू नेगेटिव √2 माइनस 1 अपॉन √2, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, और x इक्वल्स टू माइनस √2 + 1 अपॉन √2, देन y इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव आएगा यहां पर, √2 माइनस 1 अपॉन √2। इनका भी अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं स्टूडेंट्स, तो ये भी प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा, x, सिंस xy इक्वल्स टू -1/2, इसलिए मैंने यहां पर ये वैल्यू लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर हैंस हमें फाइंड करना है जी, हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू, पहले हम ये वाली वैल्यू लें, √+1 अपॉन √2 माइनस आएगा यहां पर √2 - 1 अपॉन √2 आयोटा, और अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं -√2 + 1 अपॉन √2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहां पर आएगा प्लस √2 - 1 अपॉन √2 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर हो गया भाई, ठीक, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड बताया उसी तरह से आपको ये भी क्लियर हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी जो है। ठीक है, बढ़ते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माइनस आयोटा है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो, लेट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर माइनस आयोटा आएगा और ये आ जाएगा x² माइनस y² प्लस आयोटा 2xy, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, देन वी हैव x² माइनस y² इक्वल्स टू 0 आ गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2xy equals to -1, which implies xy equals to -1/2. This is the second one. या आप इसको ऐसा भी लिख पाएंगे, x² इंटू y² इक्वल टू 1/4, ये वाली जो है, ठीक है ना। मैं इनका यूज करूंगा यहाँ पर। अब वैसे ही जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, एक यहाँ पर भी मैं एक रिलेशन लेता हूँ, और वो रिलेशन यहाँ पर क्या है, वी नो दैट x² + y²
होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x² वाई स्क्वायर, ये रिलेशन जो है। और इस रिलेशन में यहाँ पर वैल्यू मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो 0 है, प्लस 4x² इंटू इसकी वैल्यू 1/4 है, और ये आ जाएगा जी 1 सॉल्व करने पर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये आ गया यहाँ पर कितना 1 आ गया भाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन होगी हमारे पास। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ये थर्ड इक्वेशन है। एंड फर्स्ट इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को करें सॉल्व, एडिंग करेंगे, और यह आ गया 2x² इक्वल्स टू 1 हो गया, एंड x² इक्वल टू 1/2 आ गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, पुट x² इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन थर्ड। वी गेट यहाँ पर कितना आएगा जरा देखें यहाँ पर आप, वी गेट 1/2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, एंड वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पर आएगा 1/√2। नाउ वी टेक, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हमें लेनी है, टेक x इक्वल्स टू, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ x एंड y माइनस 1/2 आना चाहिए, तो x इक्वल टू मैं कितना वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर जरा देखो, x की जो वैल्यू है यहाँ पर ले लिया मैंने प्लस 1/√2, देन y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/√2, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है सिंस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1/2 है, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, माइनस 1/2 आएगा, और x इक्वल टू माइनस 1/√2, देन y इक्वल टू 1/√2, इनका भी प्रोडक्ट माइनस 1/2 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब कितना हो जाएगा, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा इक्वल टू, भाई कितना है x प्लस आयोटा y है, तो अब कितना हो जाएगा ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, पहले वैल्यू यहाँ पर 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, और माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, या तो ये होगा या फिर ये होगा। सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है ना, सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक ही मेथड से हो रहे हैं। ठीक है ना, आ रहे हैं भाई सबको समझ में? ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें आयोटा का, तो मैं यहां पर भी लेट कर लेता हूं भाई, लेट स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायरिंग करेंगे भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट एक्स आयोटा इक्वल टू प्लस इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद यहां से इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड 2xy इक्वल टू 1 आ गया, और xy इक्वल्स टू 1/2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इसी में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4, जो रिलेशन है, जो मैं हर एक क्वेश्चन में जो मैंने किया है इसका रिलेशन को, और वो रिलेशन ही है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4x² वाई स्क्वायर, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, यहाँ पर जो रिलेशन आया है इसमें वैल्यू हम कर देते हैं जी पुट, और ये आ जाएगा हैंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 4 1/4, इट मीन्स ये 1 आ गया भाई,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर equals to 1 and x square plus y square equals to plus 1. This is the third equation. Now we solving first and third. Now we solving first and third equation. ठीक है? We solving first and second from first and second. First and third. तो यहाँ पर देखें hence x square minus y square equal to 0 है. फर्स्ट इक्वेशन है ये एंड थर्ड वन इक्वल्स टू 1 है. करेंगे जी सॉल्व, ऐड कर दें दोनों को. इनका ऐड करने पर कितना आएगा? इन दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे भाई. तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 in third. 1/2 plus y square equals to 1, y square equals to 1/2, y equal to plus minus 1/√2. ठीक है. अब यहाँ पर भी वैल्यू वही जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया. तो ये वैल्यू यहाँ पर कैसे करेंगे? नाउ टेक x इक्वल्स टू, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए भाई? प्लस का 1/2. प्लस का 1/2. तो x इक्वल टू 1/√2. देन y इक्वल्स टू 1/, क्योंकि x इंटू वाई इक्वल्स टू 1/2 है. तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया भाई? यहाँ पर 1/2 आ गया. और x की वैल्यू माइनस 1/√2. देन y की वैल्यू भी माइनस 1/√2 होगी. तो वी हैव कितना आएगा यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा x प्लस आयोटा y बिकम स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन. x का वैल्यू कितना है? 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा और माइनस 1/√2 आयोटा. तो ये इसका आंसर है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया भाई आपको? ठीक है. ये मैंने बिल्कुल जो भी क्वेश्चन बताए आपको सब में एक ही रूल लग रहा है यहाँ पर. ठीक है ना? क्लियर है सबको आपको जो है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, एक क्वेश्चन और होगा इसमें, देखते हैं. यस, ये लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज का स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, करते हैं इसको भी. 1 प्लस आयोटा है, इसको भी लेट करो. लेट 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग करेंगे भाई हम बोथ साइड का. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy. ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेटिंग करें, थोड़ा आप डायरेक्ट कर दें. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया. ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको नेम. एंड 2xy इक्वल्स टू 1 आ गया है. xy इक्वल टू 1/2 हो गया है भाई बच्चों. यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है. इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दो. और मैंने आपको बताया एक रिलेशन, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लो भाई यहाँ पर. और वो रिलेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आ गया यहाँ पर? ये 1 आ गया. 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/4 आ गया. कैंसिल हो गया यहाँ पर. ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 2 आ गया भाई. और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू √2 आ गया. ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है. तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि 3 और इसको मैं करूंगा जी सॉल्व. फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट. तो कितना हो जाएगा यहां पर? जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, फर्स्ट इक्वेशन है. थर्ड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 है, थर्ड इक्वेशन है ये.
दोनों को करें जी सॉल्व, ऐड कर देंगे, दोनों को कैंसिल हो गया। 2x² इक्वल टू आ गया बच्चों √2 + 1, और यहां से आएगा x² इक्वल टू √2 + 1/2, एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 + 1/2। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट में √2 + 1/√2, ठीक है। पुट x² इक्वल टू √2 + 1/2 in third, we get √2 + 1/2 plus y² equals to √2, y² equals to √2, y² equal to √2 minus √2 + 1/2। टेक एलसीएम, 2√2 minus √2 माइनस आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये 2√2 - 1, तो ये आएगा √2 - 1/2 y² इक्वल टू, एंड y इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस √2 - 1/√2, ठीक है। x और y की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया। अब वही वैल्यू हम यहाँ पे लेना है, x और y की वैल्यू को कितना कितना लेना है जरा देखें यहाँ पर। सिंस नाउ वी टेक x इक्वल टू, प्लस में लीजिएगा, प्लस √2 + 1/√2, देन y इक्वल्स टू हो जाएगा, y की वैल्यू माइनस में आना, क्योंकि जरा देखें प्रोडक्ट कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो भी पॉजिटिव आएगी भाई। यहाँ पर वैल्यू मैं पॉजिटिव ही लूंगा इसकी वैल्यू, √2 y की वैल्यू माइनस है, -1/√2, और x इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी, √2 + 1/√2, y इक्वल्स टू -√2 - 1/√2। दोनों वैल्यू यहां पर हमने इस तरह से ले लिया। दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो प्लस का आएगा 1/4, इसका भी प्रोडक्ट करूंगा तो प्लस का 1/4 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली अब मैं इसकी वैल्यू यहां पर जरा देखो, यहां पुट करूंगा मैं, हैंस लास्ट लाइन जरा देखो यहां से, लास्ट लाइन, हैंस √1 + iota इक्वल्स टू x + iota y बिकम, कितना हो जाएगा यहां पर, हैंस √1 + iota इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमने लिया यहां पर √2 + 1/√2 प्लस √2 - 1/√2 iota, या फिर होगा -√2 + 1/√2 माइनस √2 - 1/√2 आयोटा, ये वैल्यू यहां पर आ जाएंगी, तो ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है भाई। सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट जो है। तो मैंने आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।